ठीक है जी, सो वेलकम। ओके, सो ऐश्वर्या यादव आपका नाम है, ठीक है। एंड वेयर इज योर टोडलर? मैं कब से एक्साइटेड थी कि हाँ मैं आपको। एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये रहा। ओके, हेलो। क्यूट है बहुत। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता लोग बच्चों को हडल क्यों बोलते हैं, ये तो इंस्पिरेशन होने चाहिए ना। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो। ओके, देखो, से हाय। से हाय। हाय टू एवरीबॉडी। ओह, क्यूट है, बहुत क्यूट है। चलिए जी, तो हम बातचीत शुरू करते हैं। अभी ये बिल्कुल शांत है, यस परेशान भी नहीं मैम। कर रहा है बिल्कुल। क्या नाम है इसका? देव। देव। क्या हाँ। बात है, बहुत बढ़िया नाम है। अच्छा जी, तो आपने जो है मैं सबको बता दूं, 238 मार्क्स हैं आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से ही हैं, राइट? यस मैम, एजुकेशन सब्जेक्ट से ही है। ओके, सो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं। बच्चों को ऐसा होता है पता नहीं क्या ही स्ट्रैटेजी रही होगी, या पता नहीं कहाँ से ही कौन सा ही बैच खरीद लिया होगा कि आप जो है खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ नहीं सकते। सो आप सीधा स्ट्रैटेजी बता दीजिए पहले तो मुझे। मैम, आई गेस सबसे पहली स्ट्रैटेजी यही है कि अपना सिलेबस आप थॉरली देखिए कि सिलेबस के कंटेंट्स क्या है। राइट। बिकॉज आई गेस कई बार हम मिस आउट कर देते हैं कि हमारा एक्चुअल सिलेबस क्या है, हम खुद देखते ही नहीं है और हम सीधा वीडियोस देखने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या कंटेंट है। तो राइट वो राइट। हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। और कंटेंट की सो तो भरमार है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा। राइट राइट। तो आई वुड से कि इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अपना देखिए सिलेबस क्या है, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप या तो कोई अपने लिए बुक देखिए जो एक्चुअल पब्लिशर्स की बुक होती है। मैंने तो उसी से ही स्टार्ट किया था ओके। कि आई बिलीव कि आप कोई प्रॉपर ऑथर की बुक एक तो एटलीस्ट होनी चाहिए यूनिट के हिसाब से, क्योंकि कल को आपका सिर्फ ये ड्रीम नहीं है कि आपको जेआरएफ ही करना है या नेट ही करना है, राइट। उसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, तो आपको बुक्स तो पता होनी चाहिए कि किसी टॉपिक वाइज क्या होती हैं। हम्म। तो आई स्टार्टेड विद द बुक रीडिंग ओनली कि क्या क्या टॉपिक्स थे, उसके हिसाब से मैंने अपने नोट्स थोड़े से क्रिएट करना स्टार्ट किए। बट जहाँ पे मुझे लगा कि कंटेंट थोड़ा सा कम है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, देन आई लुक्ड अप इनटू द यूट्यूब वीडियोस। तो ओके। वहां से मैंने टॉपिक वाइज सर्च करना स्टार्ट किया, जहाँ मुझे बेस्ट लगा कि यहाँ पे मुझे कंटेंट मिल रहा है, मुझे समझ आ रहा है, सो आई स्टार्टेड जॉटिंग इट आउट। ओके। तो सबसे पहले मैंने यही किया था कि मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स। आई डू नॉट रिलाई ऑन कि हम प्रिंट आउट नोट्स पे सिर्फ ध्यान दें। जब तक हम खुद हाथ से नहीं लिखते हैं तब तक हम रिकॉल भी नहीं कर सकते कि हमने क्या लिखा था। एग्जैक्टली exactly। ये बच्चों का ऐसा होता है कि कोई स्टडी मटेरियल दे दे, या मैं पढ़ा रही हूँ या कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो पीपीटीज दे दे। वो सबसे बड़ा इश्यू लगता है उन लोगों को कि बस हाँ कोई स्टडी मटेरियल दे दो, जबकि वो उनके फोन में ही पड़ा रहना है डाउनलोड होके, वो दोबारा हाँ। जाएंगे भी नहीं उसके थ्रू। वो थोड़ा सा जो शॉर्टकट वाला मेथड लेते हैं वो हम लास्ट में लेने चाहिए शॉर्टकट्स की, फटाफट यहाँ से रिवीजन किया और यहाँ से हमने प्रैक्टिस किया, रिवाइज किया। बट जो स्टार्टिंग में है, वो आपको लॉन्ग कट थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, राइट। तभी आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। हाँ, मतलब या तो आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में वो लॉन्ग कट ले लो, या फिर फोर्थ अटेम्प्ट तक जाके फिर वो हाँ लॉन्ग कट ले लो, राइट। जाना पड़ेगा उस तो रास्ते। यही है कि मैंने पहले अपने नोट्स प्रिपेयर किए, तो जब मैंने लास्ट ईयर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो एटलीस्ट मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड थे एंड आई न्यू कि आगे विद द बेबी ऑन द वे एंड ऑल, तो आई वोंट बी एबल टू प्रिपेयर माय नोट्स एंड ऑल। तो उसमें मतलब मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ये था मुझे। ओके। And this time when he turned, after his birth, he turned 4 months, then I started again. So this was around in the end of March. ओके। तो मैंने फिर अपना एजुकेशन पेपर 2 की एक बार रिवीजन करनी स्टार्ट करी अपने नोट्स की, एंड देन आई वेंट टुवर्ड्स द पीवाई क्यूज बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक आप पीवाई क्यूज नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि व्हाट्स ये गोइंग रोने मैं। लग गया, उठा लो इसको। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, इसको भी सो रखो कैमरा में, फिर ये चुप रहेगा। यस, मम्मा बोल रही है, सुनो। तो इट्स बेसिकली कि पीवाई क्यूज मैंने स्टार्ट करे सॉल्व करने, स्पेशली आपकी वीडियोस के साथ मैंने देख के शुरू किए थे पीवाई क्यूज। और एटलीस्ट मुझे ये था कि जैसे आप एक एक क्वेश्चन बताते थे कि इसमें ये है कंटेंट, और हर ऑप्शन का आपने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में कि
यही क्यों ऑप्शन है और बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको एक तो नॉर्मल 50-50 अपने क्वेश्चंस को करने में, और राइट। दूसरा कि प्रॉपर सिलेक्ट करने में कॉन्फिडेंटली कि हाँ यही होगा। तो दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं ये था कि नहीं था। और रिव्यू में डालने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसको। हाँ, तो फिर मैंने PYQs अपने सॉल्व किए, एंड वही था कि जैसे एग्जाम फिर कैंसिल हो गया, तो हाँ। देन इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग कि एंड मोमेंट पे सब कुछ करते हुए भी ऐसे हो गया था। बट स्टिल आई हैव सीन योर वीडियोस, आपने उसमें कहा था कि रिवीजन आप अपना चालू चालू रखिए, रखो। वो नहीं रोकिए। तो मैंने फिर स्टार्ट किया जो आपके दूसरे पेपर्स के PYQs थे, जैसे SSB PGT के राइट राइट। एंड CUET के और KVS के एंड अदर जो भी स्टेट जो एग्जाम भी जैसे और करवा JK रखे स्टेट थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो जो कि मेरा उस टाइम पे ज्यादा रिवीजन का मन नहीं था, बट मुझे ये लगा कि PYQs करके कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और मेरे को अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मेरे को कितना याद है। सो दैट इज व्हाट आई डिड एट द एंड, कि मैंने PYQs करके फिर लास्ट रिवीजन किया बस। सो मतलब अभी देव इतना परेशान कर रहा है तो सोचो एग्जाम टाइम पे या चीजों में पढ़ने टाइम पे कितना जो है वो हेक्टिक हो जाता होगा, बट स्टिल आपने मैनेज किया वो चीज, मतलब ऐसे हैट्स ऑफ है। क्योंकि जब आपने मेल किया था तो मुझे सबसे पहली चीज ये स्ट्राइक की थी कि यू वर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, लास्ट टाइम जब आपने नेट दिया था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब बेबी ऑन द वे है तो बहुत सारे मूड स्विंग्स, चीजें, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे लगता है कि बेबी के साथ प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने एक दो कमेंट देखे आजकल चैनल पे, एंड द गर्ल इज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके 212 मार्क्स आए हैं, और उसके बाद शी वाज लाइक मे बी प्रोबेबली ये लास्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि टोडलर के साथ प्रिपेयर नहीं होगा। सो जीता तो जागता एग्जाम्पल ये है। था मैम कि जैसे मेरे साथ भी यही था कि जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ तो देन ही वाज अराउंड 6 months, 6.5 months old. So then the baby starts getting active, he starts eating solids also. राइट। So थोड़ा आप उस चीज को भी वरिड होते हो और बच्चे के साथ आपको बहुत देखना पड़ता है। So डे टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता था, because you have to give the time to the child also राइट। इतने growing stage में. So at night when he used to sleep around 9 or so, तो मैं 9 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी फिर। क्या बात है, ये तो सच में ज्यादा हो गया। तो कमाल। क्योंकि 3-4 घंटे आपको पेपर 2 के रिवीजन में प्रैक्टिस में थोड़े चाहिए, फिर आपको पेपर 1 भी साथ साथ करना है। आप सिर्फ एक पेपर को देके नहीं क्रैक कर सकते हो, आपको दोनों को थोड़ा टारगेट करना ही पड़ेगा, चाहे आपसे नहीं आपको टाइम लग रहा हो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज हाउ एट टूवर्ड्स द एंड आई वाज कि यही टाइम है और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, क्योंकि डे में टाइम मिलेगा नहीं। सो आई डिडंट वेस्ट माय टाइम एट ऑल इन दैट। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया आपने, एंड एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है। स्पेसिफिकली जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ये चीजें समझ पा रही हूँ कि क्या मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान वाली जर्नी में भी बेबी भले ही अंदर है, बाहर परेशान नहीं कर रहा है, बट वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उसमें भी टायर्डनेस और पता नहीं क्या क्या ही दिक्कतें चलती रहती हैं। सो मतलब मुश्किल है, आई एग्री, बट नामुमकिन नहीं है, वो चीज समझ आती है आपको देख के। अब तो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन हो अभी के लिए कि कर सकते हैं यार जो भी चाहे वो। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको अगर फैमिली की हेल्प मिलती है तो टेक द हेल्प, आई वुड से कि राइट आप ऐसे मत सोचो कि सब कुछ मैं अकेले ही करूं। अगर हेल्प मिलती है तो गो विद द हेल्प आल्सो। राइट ही इज राइट। नॉट यूजुअली लाइक दिस एक्चुअली, बट वो थोड़ा सा बिकॉज माई अटेंशन इज नॉट हिम राइट नाउ, तो थोड़ा सा इज अटेंशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आप एक काम करो, फोन को कहीं पर रख लो एंड इसको प्रॉपरली उठा लो अच्छे से। सारी टेंशन आप पे ही है, डोंट वरी। सी, मम्मा की टेंशन भी आप पे है, मेरी टेंशन भी आप पे, बाकी जो लोग देख रहे हैं आपको उनकी टेंशन भी आप पे ही है। बाकी सब भी मतलब मेजरली आपने, मैं अगर ओवरऑल कंपाइल करना चाहूँ इस चीज को, PYQs आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं बोलती हूँ, अग्री ना उस चीज पे। एक्चुअली जो कंटेंट हमें सिलेबस में दिया है वो तो एक बेस है हमारा कि हमें पता चले कि एक्चुअल यूनिट में हम पढ़ क्या रहे हैं। राइट And PYQs are the things which are latest updation there today in the real world.
तो वो जो चीज है हमें PYQ से ही पता चलती है और उसी से हमारी जो है नॉलेज भी बढ़ती है। राइट। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना। एक चीज मैंने ये भी देखी है, जैसे हम एक कोई क्वेश्चन नया टैकल करते हैं, हमसे गलत हो गया तो हम डिसहार्टेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा। हम्म। तो उसको हमें आई थिंक उल्टा लेके चलना चाहिए कि अच्छा अब नहीं हुआ तो अब मेरे नॉलेज बेस में एटलीस्ट ये चीज चली गई है। इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो गई है। हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे वो क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे पता होगा कि हाँ इसका यहाँ रिलेशन है, जो कि जैसे आप अपनी वीडियोस में कहते हो कि आप अगर कुछ बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट न्यू है बट एक तो आपको कुछ तो पता होगा उसमें, राइट तो आप एलिमिनेट करके या कुछ करके कुछ तो करके ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे उसको। राइट राइट। सो ओवरऑल पीवाईक्यूज पे मैं इनफैक्ट लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी में भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर और कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज को इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ जाओ। Yes. दैट विल अगर बी आप मोर इस देन वाले इनफ। पेपर में नोटिस करें तो काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो PYQ से पेपर 2 की भी मैं बात करूं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली थे। हाँ, जैसे मतलब उसमें अगर एक हम, दो ऑप्शंस चेंज कर देते हैं वो। हाँ जैसे जून 23 में जब मैंने दिया था तो इट वाज आस्क्ड अबाउट दैट हु कॉइन्ड द टर्म एंड्रोगॉजी। वो वाला एक हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में था। और ये वाला इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया था क्वेश्चन, हु टर्म्ड इट एंड हु गेव दिस टर्म। सो राइट राइट। बिल्कुल सीधा सीधा था वो, तो एकदम देखते ही फटाफट किया नेक्स्ट, ऐसे हो गया था। तो कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आई गेस डेफिनेटली होगा ही होगा। थोड़ा फैक्चुअल पेपर हमारा जरूर होता है, सब्जेक्टिव होता है, थोड़ा हमें कई बार ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन फील होती है, बट नाउ डे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाई कट ऑफ गई है, तो डेफिनेटली आपका अगर आपका डीप नॉलेज है तो ही आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे ना। जब आपका ही मैं सुन रही हूँ कि आप दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे, रात को इतने घंटे पढ़ रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है वो हाई कट ऑफ पीएचडी इंक्लूड करने से नहीं गई है, पढ़ने से गई है। सब यस। लोग पढ़ रहे हैं उस चीज, फोकस कर रहे हैं हाँ। उस चीज के ऊपर। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक Yes. आप और बेबी और हस्बैंड ही रहते हैं, सो हेल्प हाँ। भी नहीं है आई थिंक, कोई मदर इन लॉ नहीं या है, फादर की कोई साथ में रहता कोई है। हेल्प नहीं है। और ऊपर से हमारे पास हमारे दो पेट्स भी हैं, एक कैट एक डॉग है, तो उनको भी साथ साथ देखना होता है। ओके मतलब शौक बड़ी चीज होती है कि आप हाँ। किसी चीज को मतलब बिल्कुल ऐसे दिल से चाह रहे हो तो हाँ। पेट्स को भी संभालना, वो तो हाँ, एक अलग बेबी प्यार जितना दिखा काम हो सकती जाता है हूँ। उनका। प्यार चाहिए। अरे वाह। डॉग इज एक्चुअली ऑन अ वॉक राइट नाउ, तो वो भी ओके। हैप्पी होगी। सो दैट्स नाइस। मतलब ये और भी इंस्पायरिंग है कि एक बेबी है उसके अलावा दो और जो है वो भी बेबी, उनसे उनका बेबी से ज्यादा काम होता है इनफैक्ट। सो दैट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग ऐश्वर्या। एंड फिर आप यूजुअली आप जब जैसे आपने बोला कि पहले आपने बुक से शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके, एंड उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, एंड हाँ। उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हुए। सो आई गेस पीवाईक्यूज के दौरान आपको इनकलकेट लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ होगा कैसे तो करके। मेरे को नोट्स के दौरान ही इनकलकेट लर्निंग हुआ था। जैसे मेरे को सबसे फर्स्ट याद है कि मुझे यूनिट 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। जिसमें जैसे सांख्य फिलॉसफी योगा ये सब में जो टर्म्स होते थे, आई वॉज फेसिंग अ बिट ऑफ डिफिकल्टी उस चीज ओके। में, कि मुझे टर्म समझ नहीं आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ उसके अंदर। ओके। So then I searched and your videos were the first that I found. तो जो टॉपिक था वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। एंड देन आई लुक्ड इनटू योर जर्नी। आपने जैसे केमिस्ट्री में मास्टर स्टार्ट किया था, तो आई राइट। एम आल्सो MSc केमिस्ट्री, तो वो ओके। मुझे थोड़ा सा क्लिक किया था कि ऑब्वियसली थोड़ा एक सब्जेक्ट का होता है तो थोड़ा लाइक माइंडेडनेस, एक सोचने का तरीका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सेम निकलता है, तो सेम मेरे निकल। को वो बहुत ज्यादा क्लिक किया था। ओके। तो वहां से इंट्रोड्यूस हुआ आपको इनकलकेट लर्निंग, एंड देन फिर हाँ। तो हम जाने ही नहीं देते एक बार आने के बाद राइट कि राइट। चीजें समझ आ ही जाएंगी कैसे तो करके। हाँ। बट इट्स नाइस, मतलब एक्चुअल में आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है, और मैं इसीलिए चाह रही थी स्पेसिफिकली कि सब बच्चों को जो है वो पता चलनी चाहिए कि टोडलर के साथ आप मैनेज कर सकते हो। बस वो पैशन रखना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास ही 24 घंटे हाँ, होते हैं। आपको वही है कि आप थोड़ी सी नींद के लिए आप सोचो कि मुझे रेस्ट ही मिल जाए, और ऐसे तो कंफर्ट जोन आपको थोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, हर चीज में चाहिए वो तो। राइट राइट। और अगर आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो फिर आपका
टाइम जाता जाएगा, फिर आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो कि अब क्या करूं और मैं अब क्या करूं, तो वो वाली चीज है। राइट राइट। तो ऐश्वर्या ने भी सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब पे चाहे और रिसोर्सेज हो या इनकलकेट लर्निंग हो, बाकी सारे रिसोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली, यानी इससे समझ आता है कि बेबी के साथ भी मैनेज हो सकता है, फ्री रिसोर्सेज के साथ भी मैनेज हो सकता है, बिना बैच के भी मैनेज हो सकता है, बस मैनेज करने वाला इंसान चाहिए और पैशन हाँ, चाहिए। राइट। राइट, हाँ। ठीक है। सो अच्छा, ओके। सो 238 मार्क्स हैं आपके। एंड वो आप ही बताएंगे कि क्योंकि हम जो टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं, चूंकि आपने मेल किया है, तो वो टी शर्ट टॉप 3 बच्चों को मैंने बोल रखा होता है यूजुअली। एंड हाँ, अभी तक हाईएस्ट आपने ही मेल किया है 238 जिनके हैं। सो यू वांट दैट टी शर्ट बिकॉज वो टी शर्ट स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए होती है जिनका इनकलकेट लर्निंग जो है उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया हो। सो इफ यू थिंक डेफिनेटली कि मैम, आई वुड सिग्निफिकेंट रोल था। से कि इनकलकेट लर्निंग ने मेरी प्रिपरेशन में और जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एंड आई वुड से कि अगर हम ओवरऑल देखें, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको किसी से कंटेंट मिल रहा है, कोई आपको समझा रहा है। इट इज ऑल अबाउट द वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स। यू हैव अ डिसिप्लिन ऑफ योर सॉर्ट्स, जैसे आप राइट। besides the content also you are making so many valid points throughout our journey, जो हमें आगे के लिए भी काम आएंगे, जो हमें एक मेंटल बैलेंस देते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में बैठना है और कैसे आपको डील करना है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो कोई भी कहीं से भी निकाल के एक पीपीटी बना के दे सकता है, और जिसको समझाना है वो कुछ लोग रीड कर करके भी बता देते हैं उसको कि आपका देखो फाइन हो गया। बट ये जो बेसिक चीजें जो हम आपसे लर्न करते हैं कि कैसे टैकल करो क्वेश्चंस को, कैसे इस पॉइंट को आप समझो, कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो नॉलेज से, तो वो वाली चीजें ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इनकलकेट लर्निंग को स्पेशल बनाता है। ओके, थैंक यू। ये चीज मुझे भी नहीं बताती। ठीक है, मुझे अभी मतलब जब स्टूडेंट्स बताते हैं या बाकी जिन लोगों से भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, बिकॉज मेरा भी कट ऑफ सही होता है बाकी सोशल जो है लाइफ से, क्योंकि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है। अगर अगर मुझे टाइम हाँ, मिलेगा तो फिर इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। आई सो नो मैम, आपने इतने मैराथन्स भी लिए हैं, इतना ज्यादा आपने किया है। आई वुड से मैंने मैराथन्स नहीं देखे हैं, क्योंकि मैराथन का ये हो जाता है कि आप बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के लिए आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट राइट। मैंने देखा कि जब मैंने पीवाई क्यूज से किया आपके साथ से एक एक क्वेश्चन सॉल्व, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था। जब सेकेंड टाइम फिर मुझे सिर्फ गो थ्रू करना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्वेश्चंस को फिर। राइट राइट। सो वही है, सबकी स्ट्रैटेजी शायद वहीं पे थोड़ी डिफर कर जाती है। किसी को ये है कि मैराथन और पीवाईक्यूज इनफ थे, किसी को ये था कि हाँ। सिर्फ मैराथन से ही जो है वो पीएचडी लेवल तक तो पहुंच गए कि पीएचडी वाली कट ऑफ निकल गई, तो वो हम्म। मेल्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट हाँ, इट्स गुड कि कहीं ना कुछ तो काम आ ही रही हैं चीजें। हाँ। ठीक है। डेफिनेटली मैम। सो ठीक है जी, आपको टी शर्ट पहुंचा दी जाएगी। आप जो है जब वो मिल जाए तो प्रूफ के लिए एक जो है फोटो या सेल्फी भेज दीजिएगा। नेम भी डेफिनेटली होना मैम। चाहिए उस सेल्फी में। ठीक ठीक है। है मैम, ठीक है। सो चलो मिलते हैं कभी जरूर। ठीक है। सो Yes, दिस ma'am, वाज ऑल and all अबाउट the टुडे। best for your, pregnancy and delivery and after journey also. And I know थैंक यू आप थैंक यू। बहुत ही ज्यादा strong headed woman है। आपका बहुत अच्छे से जो है आगे का टाइम जाएगा, and I wish all the very best and blessings, so much love and prayers for your upcoming baby and you. थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। सो अगर हम ऐश्वर्या की स्ट्रैटेजी और चीजें भी कंपाइल करें तो स्टोरी और स्ट्रैटेजी से यही समझ आता है कि मैनेज हो सकती हैं सारी चीजें। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना आप जाएंगे तो वो चाहे आपको 5वें अटेम्प्ट में करने पड़े, पर करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, जब हाँ। तक नहीं हो पाएंगी चीजें। सो पीवाईक्यूज के अराउंड जो है वो इनकी स्ट्रैटेजी रिवॉल्व करती है, जो आपको दिख भी रही होगी। सो जिसको जो जो यहाँ से सीखना है वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं आपकी बस जर्नी से। आपको भी दिखा ओके। देती हूँ। फाइनली हमें दूसरा पेट भी देखने को मिल गया है। ठीक Now है। he is happy. ओके। ही इज वेरी क्यूट, और ये डॉग मुझे ज्यादा क्यूट लगा। आई एम सॉरी, कंपैरिजन आ जाता है ना कैट और डॉग में। तो डॉग भी बहुत क्यूट है आपका। Thank you. तो एक बार ऐश्वर्या आप अपने आप को दिखा दीजिए, फिर हम जो है चलते हैं। ठीक है। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं थोड़ी और मोटिवेटेड हो गई कि हो सकती है चीजें बच्चे के बाद भी।
I'm glad I could be of help and I set an example for others also. एग्जैक्टली यू आर एन एग्जाम्पल स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये कमेंट कर रखा था कि ये लास्ट कमेंट होगा शायद, या मैं टोडलर के साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, सो उसको हम एक इंस्पिरेशन की तरह भी ले सकते हैं कि इसके लिए जी। करना है कुछ ना कुछ ना, क्योंकि कल को बेबी बड़ा भी होगा, तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ उसकी मम्मा की भी अपनी आइडेंटिटी है और अपनी चीजें हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आफ्टर यू गो थ्रू द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, पोस्टमार्टम में देयर इज अ वेरी बिग आइडेंटिटी लॉस दैट यू फील, राइट. क्योंकि आपके सारे जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं या फिर डिफरेंट हो जाती हैं इतनी ज्यादा कि आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, हु एम आई, व्हाट्स माय रोल, आपका सिर्फ एक ही तरफ है, सारा टेंशन चला जाता है. राइट. सो दिस हैज रियली हेल्प कि आप अपना भी कुछ साइड बाय साइड कर रहे हो, चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा कहीं से आपको निकल रहा है, चलो बच्चा सो गया है या फिर आपको लगता है कि चलो अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ अपने लिए, तो वो आप कोशिश करनी बहुत जरूरी है आपकी अपनी सैनिटी के लिए भी, और ये भी आपको लगता है चलो समथिंग ऑफ माइन इज गोइंग ऑन, यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि हर फेज जो है वो बच्चों का धीरे धीरे निकल ही जाता है, बट ये जो आपका टाइम है ये वापस नहीं आएगा. राइट. राइट. सो उनकी बच्चों की जर्नी में भी उनको भी बड़े होते हुए देखना दोबारा नहीं आएगा देखा जाए तो, और ना ही वैसे आपके लिए ये फेज वापस आएगा. सो आई होप मैं भी बेबी के बाद जो है इनकलकेट लर्निंग और चीजें, क्योंकि बच्चों कहा था मैम आप प्रेग्नेंट, अब दिसंबर के एग्जाम का क्या होगा, सो आई वाज लाइक मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ. राइट, हो ये तो जाएंगी चीजें, बिल्कुल है. कोशिश करेंगे मिलजुल के. इनफैक्ट आपके पास तो हेल्प भी नहीं थी, मेरे पास कम से कम फैमिली सपोर्ट और बाकी सब लोग हैं कि शायद बेटर तरीके से मैनेज हो जाए. सो हाँ, थैंक मेरे यू हस्बैंड ऐश्वर्या. ने भी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, जहाँ मुझसे कुछ नहीं हो पाता था यार, आई वाज ओवरवेल्म्ड, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक ओवर, तो राइट. उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशली जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा एक मेंटल सपोर्ट उनका रहा है. डेफिनेटली हस्बैंड का या पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है. आई टोटली अग्री, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन आते हैं, आपको पता नहीं होता आप कब रोना शुरू कर देते हो, कब आप हैप्पी फील हाँ, करते हो. सो वो उतार चढ़ाव बैलेंस करने के लिए हाँ एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत जरूरी है. सो यस मैम. थैंक यू ऐश्वर्या. एंड बाकी लोग भी ऐश्वर्या की जर्नी से काफी कुछ सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं डेफिनेटली. एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इस बातचीत से. सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस. थैंक यू. थैंक यू मैम.